हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग प्रीवियस सेशन में जान रहे हैं कि हम लोगों ने क्लासलेस स्टार्ट किया था, है ना। तो हमारा जो है वो सारा सबनेटिंग का जो भी क्लासफुल एड्रेसिंग का था वो सारा चीजें हमने कंपाइल करके आपको दे दिया है। 10 टाइप्स तक हमने कराए, वो सारे आपको क्वेश्चंस पता चल गए। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लासलेस एड्रेसिंग, और उस पे मेरा एक पहला लेक्चर जा चुका है जिसपे आपने क्लासलेस क्यों यूज करना है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी है, और क्यों हम लोग आईपी एड्रेसेस को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ी। फिर सीआईडीआर रूल्स पढ़े, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट आज का जो सेशन है वो हमारा ये चीज है कि आप जानेंगे कि सीआईडीआर के अंदर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें आज के इस सेशन में आप जानेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब जितने भी आते हैं इसके अंदर वो आपको गेट में भी पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएंगी और आपको बताया गया कि कैसे सॉल्व करना है, कौन से सीआईडीआर रूल्स को आपको फॉलो कैसे कराना है, कैसे उनको चेक करना है, वो सारी चीजें इस सेशन में पता चलेगी। और ये हमारा जो जाएगा वो लेक्चर जाएगा हमारा बेसिक्स टू एडवांस सीएन कोर्स के ऊपर, जो कि हमारी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और सेकंड हमारी जो चल रही है वो एज गेट प्रॉब्लम सीरीज चल रही है। वहां पे हमारा क्या चल रहा है कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप कैसे वो कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे लगाते हैं वो आप जान सके, और बहुत ही जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट अप्रोच कैसे हो सकती है, आपको पेपर के टाइम पे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आप अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर आप आइए, क्वेश्चंस देखिए, बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको क्वालिटी क्वेश्चंस वहां पे कराए जाएंगे। गेट के अबव भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, गेट लेवल के भी कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कराया जा रहा है। हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे मिल रही है। तो फिर चलिए इसी अच्छे नोट के साथ आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं कि पहले आपके जो इसमें आता है वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने वहां पे आपको कराया था कि आपको सेट ऑफ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, उसमें से हम लोग काट काट के सारी चीजें आपस में देते हैं, है ना। क्या था कि मतलब एक ओवरऑल हमारे पास कोई भी अगर 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस है, उसमें से हमें ब्लॉक्स कट करने थे और फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जैसा भी चाहिए था वैसे हम लोग कर दे रहे थे। बट ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते कि कोई भी ब्लॉक आया, कोई भी मांगा, वो हमने कट करके दे दिया। मगर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि हमारे पास सेट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ डिवीजन का या आईपी एड्रेस अलॉट करने का एक रूल्स होने चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से उस चीज को ऑर्गेनाइज वे में करा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 सीआईडीआर रूल्स पढ़े थे, है ना। तो फिर यहाँ पे आता है, तो फिर अब जो क्वेश्चन पहला आता है वो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि उससे आपको पता चले कि वो रूल्स कैसे आपको फॉलो करने हैं। चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि मतलब आपको बोलेगा कि हेडिंग डालो, और ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है कि ये लिखते हैं कि द गिवन आईपी ब्लॉक इज वैलिड और नॉट, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर अब आपके पास एक सेट ऑफ ब्लॉक्स दिए होंगे, वो मैं बताता हूं कैसे। आईपी एड्रेस लिखा होगा पहले, जैसे 100.100 आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर आपको आगे जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे इसी से गो ऑन करते हुए लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 128 लिखा है। फिर सेकंड हमारे पास ऐसे ही 100.100.129, और फिर ऐसे ही आगे के मतलब ऐसे ही कॉन्टिन्यूअसली हमें सारे दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 130, और फिर लास्ट आईपी एड्रेस हमें दे रखा है 100.100.100. या तो सेकेंड लास्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 254, और फिर हमें दे रखा है 100.100.100.255। कुछ ये हमारे पास आईपी ब्लॉक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो हमारे पास ब्लॉक दे रखा है वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस वैलिड और नॉट वैलिड से हमें क्या पता चलता है, हमें ये वैलिड और नॉट वैलिड कब पता चल पाएगा, बाई सीइंग या यूजिंग या फॉलोइंग, है ना, द CIDR रूल्स, है ना। हम अगर ये रूल्स देख लेंगे तो फिर अगर ये सारे तीनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं ये ब्लॉक, तो फिर हमारा जो ये ब्लॉक है वो हमारा वैलिड हो जाएगा। अगर वैलिड होगा तो उसका सीआईडीआर रोटेशन जो भी होगा वो किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो पहला सीआईडीआर रूल होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। पहला क्या होता है हमारा कि कॉन्टिन्यूअस जो आईपी एड्रेसेस हैं, तुम्हारे आईपी एड्रेसेस वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है ना।
कॉन्टिन्यूअस चेक करने पड़ेंगे हमें। तो अब वो चेक करने जाओगे तो अब देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या दे रखा है 128, फिर उसके बाद दे रखा है 129, फिर 130 है, फिर ऐसे ही सो ऑन जाते जाते हमारे पास 254 है ना, 254 है, और फिर हमारे पास 255 है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस तो हमें दिख रहा है क्योंकि हर एक आईपी एड्रेस के बाद जस्ट उसका नेक्स्ट आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस है, तो मींस हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहला जो रूल है वो तुम्हारा ट्रू है, ठीक है, मतलब फॉलो कर रहा है, ट्रू क्या फॉलो कर रहा है। अब जो सेकंड हमारा आईपी एड्रेस आता है वो ये आता है कि जितना भी साइज ऑफ ब्लॉक है जो भी तुम्हारे पास होता है, मतलब मैं लिख देता हूं साइज ऑफ ब्लॉक should be in power of 2 है ना, पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, पावर ऑफ 2। तो अब देख लेते हैं कि साइज अगर देखने जाओगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। अब देखो साइज जो है वही कि उसके कितना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस उस ब्लॉक में है वही उसका साइज होता है। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस निकालने जाओगे तो हमारे पास पता है कि 1255 तक है, वो भी 128 से लेके लगातार, है ना, मतलब 128, 129, 130, 131, 132 से लेके डॉट 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 255 है ना, तो ऐसा सा है। तो मींस हमें अगर इसके बीच में नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस निकालना होते तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना, 128 है, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं। देखो अब वहां पे लास्ट हमारा 255, फर्स्ट 128 और फिर प्लस लास्ट में 1 कर देते हैं, है ना, तो ये हमारा निकाल देगा कि हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं इसके बीच में। तो ये हमारा फॉर्मूला एक तरीके से कह सकते हो कि अगर बीच में काउंटिंग करनी है तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर देते हैं। तो आप देखोगे तो ये 256 माइनस 128 मींस ये आ जाएगा 128, और एज वी नो कि हमारे पास जो 128 होता है वो 2 रेज़ टू द पावर 7 होता है ना, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास देखो कि ये पावर ऑफ 2 में यहाँ पे हमें मिल रहा है आईपी एड्रेसेस। तो अगर पावर ऑफ 2 में मिल रहा है तो फिर हम क्या कह देंगे कि जो ये सेकंड रूल है ये भी फॉलो कर रहा है। अब जो हमारा लास्ट जो थर्ड रूल होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी तुम्हारा वो होता है, जो भी मतलब साइज ऑफ ब्लॉक है शुड बी डिविजिबल बाय टोटल, मतलब जो भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है शुड बी डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज, है ना, यही तो होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये फिर से मैं सुनो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं कि दी नेटवर्क आईडी बोल सकते हो या पहली ये कह सकते हो कि द फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ रिजल्टिंग ब्लॉक, है ना, तो ये होता है। तो अब अगर ये चीज है तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा तुम्हारा जो भी दे रखा है वो कितना उससे डिविजिबल हो रहा है। तो पहली बात तो हमें ये पता है कि साइज ऑफ ब्लॉक 2 की पावर 7 है, तो मींस हमारे पास जो भी पहला आईपी एड्रेस है मींस हमारे पास ये आएगा 100.100.128, तो ये शुड बी डिविजिबल बाय 2 की पावर 7। और हमें ये चीज पता है, मैंने ये पढ़ा रखा है कि अगर 2 की पावर 7 मतलब 7 बिट्स हमें लास्ट के अगर 0 मिल जाते हैं तो मतलब वो जो आईपी एड्रेस लिखा है या कोई भी बाइनरी नंबर लिखा हुआ है वो डिविजिबल होगा उस नंबर से। अगर वो चीज नहीं होती है तो उसका रिमाइंडर हमारे पास कुछ बन के आएगा, निकल के आएगा, जो भी निकलता है वो हम नंबर्स को फिर कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल्स में, है ना। अब जो बोला अब वो चीज समझो कि अगर हमने ये पता है कि यहां से 2 की पावर 7 से डिवाइड करना है मींस हमारे पास ये जो 7 लिखा हुआ है ये हमें क्या बताएगा कि बिट लास्ट बिट्स कितने देखने हैं ना, लास्ट बिट जो है वो हमें 7 चेक करने। अगर वो क्या होते हैं ऑल जीरोज आ जाते हैं, ऑल जीरोज, है ना, ऑल अगर जीरोज आ जाते हैं तो हमारे पास इससे क्या पता चलता है रिमाइंडर इक्वल टू 0, और अगर रिमाइंडर 0 आता है किसी का भी तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि वो तुम्हारा डिविजिबल है ना। तो अब हम लोग इसको अब 7 बिट चेक करना है, तो पहली बात तो हमारे पास लास्ट ऑक्टेट ही 8 बिट की होती है, तो मींस हमें इन सबको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्योंकि क्यों नहीं चेक करने की जरूरत, क्योंकि हम इसी में ही 7 बिट लास्ट में चेक कर लेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में और सब हम लोग उसी डेसिमल में रहने देते हैं। तो ये 100, ये 100, ये 100 और 128 को जब चेंज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ ऐसे आ जाएंगे, फर्स्ट 1 आ जाएगा और फिर लेफ्ट ओवर 7 बिट्स
जीरोज हो जाएंगे। अब इसको अगर 2 से 2 की पावर 7 से डिविजिबल करेंगे तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट के तुम्हारे पास जो 7 बिट्स हैं वो ऑल जीरोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल जीरोज हो रहा है। तो ऑल जीरोज हो रहे हैं तो फिर क्या पता चला कि तुम्हारा जो डिविजिबल हो रहा है ये, और थर्ड जो तुम्हारा रूल है वो भी करेक्ट है। तो कुछ ऐसा सा आया कि पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो फिर इन सब से हमें ये पता चलता है कि दिस, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस आईपी ब्लॉक इज वैलिड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों आईपी सीआईडीआर रूल्स फॉलो कर रहा है ये, तो फिर हमारा जो आईपी एड्रेस है वो वैलिड हो जाएगा, ब्लॉक जो है वैलिड है। अब अगर ये वैलिड है तो इससे हमें क्या पता चलना चाहिए कि अगर ये वैलिड आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, सीआईडीआर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सीआईडीआर रिप्रेजेंट, ठीक है। अब वो देख लेते हैं क्या है। तो वो सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन देखने जाओगे तो हमें ये पता होता है कि इसमें तुम्हारे पास 2 की पावर 7, मतलब जो तुम्हारे पास साइज है, ठीक है, वो 2 की पावर 7 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एचआईडी बिट जो है तुम्हारी, एचआईडी बिट्स वो कितनी की है, 7 बिट्स की है ना। तो 7 बिट्स की एचआईडी बिट है, तो जो तुम्हारी एनआईडी आएगी वो कितने की आएगी, 32 माइनस 7 बिट, है ना। यही तो होगा 32 ओवरऑल, और 7 बिट एचआईडी के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जब माइनस करोगे तो वो तुम्हारा 25 आ जाएगा। तो कुछ तुम्हारे पास एचआईडी बिट 25 आ गई, है ना। तो अब यहां से जब तुम इसका नोटेशन देखने जाओगे, ये देखने जाओगे, तो वो क्या आएगा, कोई भी इसमें से कोई भी रैंडम उठा सकते हो। मैं पहला उठाता हूं क्योंकि पहले से ही ज्यादातर चीजें नॉर्मलाइजेशन जैसा आसान दिखता है, ठीक है। तो ये 1 ये हो गया, और स्लैश में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी एनआईडी बिट्स होते हैं, तो वो 25 आ गया। तो ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है वो इस पूरे आईपी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो फिर ऐसे इसको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तुमको पूछा था वैलिड है कि नहीं, तो इस सीआईडीआर रोटेशन से कर सकते हो, और इसको अगर कंबाइन करके लिखना है तो वो तुम सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता हूं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिए होगे। अब मैं ये सारे को चेंज कर देता हूं, मतलब ऐसा ही एक सिमिलर से एक और क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जिसको नहीं भी आई होंगी तो और क्लियर हो जाए। तो ये 1 2 3 सिंपल सा ले लेते हैं, इसको 31 कर दो, इसको 32 कर दो, है ना। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, गिवन आईपी एड्रेस इस आईपी ब्लॉक जो है वो तुम्हारा वैलिड है या नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर से हमें ये सारे रूल्स चेक करने पड़ेंगे, बट चीजें कुछ चेंज हो जाएंगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूअस वाला कंडीशन चेक करेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो कॉन्टिन्यूअस देखोगे तो ये देखो, ये अभी टिक्स मत मानना, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, प्रीवियस था। तो अब यहां से देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फिर देखो, पहली बात तो तुम्हें 1 2 3 4 से लेके और पूरा 32 तक दिख रहा है। मींस तुम्हारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे डॉट डॉट करके हुए 31 एंड 32 है। मींस तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस तो है, तो मींस ये टिक तुम्हारा सही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, तो पहला रूल तुम्हारा सीआईडीआर का सही हो गया। अब सेकंड रूल पे आएंगे। आप क्या कह रहे हैं, साइज ऑफ द ब्लॉक शुड बी in the power of 2. The block of size is in the power of 2. मतलब समझ लो कि जो तुम्हारा 2 की पावर में होना चाहिए। तो अब वो क्या मीन्स है, साइज मीन्स तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने आ रहे हैं। तो मीन्स ये कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा सा चेंज होने लगेगी। अब यहाँ पे चेंज क्या, इन द सेंस मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसके अंदर साइज आईपी एड्रेसेस कितने आ रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, है ना। तो मीन्स 32 माइनस, देखो, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, है ना। तो ये चीज करेंगे, तो जब करोगे तो ये तुम्हारा ओवरऑल 32 आ जाएगा। और 32 को हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, 32 को 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो ये 2 की पावर 5 आ रहा है। अब जब 2 की पावर 5 आ रहा है मींस तुम्हारे पास पावर ऑफ 2 मिल रहा है। तो फिर जब तुम्हारे पास पावर ऑफ 2 मिल रहा है तो तुम्हारे पास जो सेकंड रूल है वो भी फॉलो होने लगेगा। अब हम जब ये आ जाएगा तो फिर हम लोग थर्ड रूल पे आ जाएंगे। और थर्ड रूल क्या कहता है, द फर्स्ट आईपी एड्रेस शुड बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ रिजल्टिंग ब्लॉक। मीन्स तुम्हारे पास जो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ रहे हैं उसका जो भी साइज है वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट आईपी एड्रेस से, है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे साइज ऑफ ब्लॉक 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 5 है। तो जब 2 की पावर 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं,
2 की पावर 5 कर दिया। ठीक, अब ये पता है कि लास्ट बिट हमें चेक करनी है, लास्ट हमें कितनी चेक करनी पड़ेंगी, 5 बिट चेक करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर लेते हैं। अब जब लास्ट की 5 बिट चेक करनी पड़ेंगी और अगर वो हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस से चेक करेंगे तो वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 100.100.100.1। अब अगर ये 1 लिखा हुआ है तो फिर जब इस 1 को जब चेंज करोगे तो यहाँ पे जो आएंगे वो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको चलो वही कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें 5 बिट चेक करनी तो मींस लास्ट का ही ऑक्टेट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट के ऑक्टेट में 8 होते हैं और हमें चेक 5 ही करना है, तो हम 5 बिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 चेक करोगे तो यहाँ पे पहले बात 1 को जब लिखने जाते हो 8 बिट से तो वो तुम्हारे आते हैं 4 जीरोस, फिर 3 जीरोस एंड लास्ट में 1, है ना। तो ये आता है। अब ये आ गया तो फिर अब मींस हमें 5 डिजिट चेक करनी है। तो अब जब हम 5 डिजिट चेक करने जाएंगे तो वो तुम्हारा कुछ ये 5 डिजिट्स आएंगी, है ना। ये जब 5 डिजिट्स आएंगी तो फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पता चल रहा है कि लास्ट में 1 आ रहा है, ऑल जीरोस नहीं है, तो मींस रिमाइंडर यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। अच्छे से लिख देता हूं इसको, लो ठीक है। अब देखो 1 को जब लिखने जाओगे तो कैसे लिखा जाएगा, 7 जीरोस एंड लास्ट में 1, है ना। जब 7 जीरोस लास्ट 1 और 5 हमें चेक करना है तो मींस हमें पास यहां से यहां तक चेक करना है, और यहां पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब अगर ये नहीं मिल रहा है तो मींस तुम्हारा जो थर्ड रूल है वो फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं हो पा रहा है। अब अगर डिविजिबल नहीं है तो दिस आईपी ब्लॉक इज नॉट वैलिड, है ना, या इनवैलिड, कुछ भी लिख सकते हो, नॉट वैलिड, है ना। तो अब ये चीज हो गया। अगर ये वैलिड ही नहीं है तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है सीआईडीआर का, ये हम इसके लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन तभी हो पाएगा जब ये वैलिड आएगा। अब जब यही नॉट वैलिड आ गया तो ये चीज जो तुम्हारी है वो नहीं होगी, तो इसको मत हटा दो यहां से। तो फिर समझ गए क्यों हम लोगों ने ये चीजें करी है, हटाने के लिए क्यों किया, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं आया। तो फिर मींस तुम्हारे पास जो ये क्वेश्चन है वो नॉट वैलिड आ गया है, इसको नोट करो। फिर आगे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं, नोट कर लिए होंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन का थोड़ा एक और जो हमारा सेकंड वेरिएशन आता है इस सीआईडीआर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यही क्लासेस में समझ में आ जाएंगे। तो फिर जो एक्चुअल पेपर जब देंगे तो आपको सारी चीजें देखी सी हुई लगेंगी। तो अब देखो, अभी तक क्या था कि आपको ब्लॉक दे रहा था, क्वेश्चन में ब्लॉक दे रहा था और फिर पूछ रहा था कि ये सही है या नहीं है। अब इसी का उल्टा करते हैं, ठीक है। अब कोई आपको एक मतलब रिप्रेजेंटेशन सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पूरा एक वो दे देगा, ब्लॉक दे देगा, फिर उससे इंफॉर्मेशन निकालने की चीजें बताएगा, है ना। तो फिर अब वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि दी वन ऑफ द आईपी एड्रेस, वन ऑफ द आईपी एड्रेस, ठीक है, one of the IP address from the block, अब ब्लॉक का लिखा जाएगा कि ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन सीआईडीआर वाला कौन सा है, वो 100.100.168/27, ठीक है, कुछ ऐसा सा दे रखा हुआ है। देन अब तुमसे पूछेगा देन फाइंड, पहली चीज आपसे क्या पूछी जा रही है कि द नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन दिस ब्लॉक, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे पास द साइज पूछ सकते हो, या पहले चलो ये कह देते हैं कि द नेटवर्क एनआईडी, और या कह सकते हो कि तुम्हारा एसआईडी, कोई भी हो, जो एसआईडी अगर सबनेट की तरह यूजर है तो सबनेट आईडी, और अगर नेटवर्क की तरह यूजर है तो नेटवर्क आईडी, ठीक है। द एनआईडी एंड एसआईडी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। थर्ड तुमसे जो पूछ रहा है वो तुम्हारा पूछ रहा है कि द range of the IP block
ठीक है, पूरी ब्लॉक की जो भी रेंज होगी जहां से जहां तक वो चीजें पूछ रहा है। ठीक, अब जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा ये कह सकते हो फाइंड दी, तुम्हारा ये कह सकता है कि डीबीए, ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा फिफ्थ जो है पूछ सकता है दी फर्स्ट आईपी या फर्स्ट होस्ट कह सकते हो कि क्या होगा, फर्स्ट होस्ट, ठीक है। और फिर तुम्हारा सिक्स्थ पूछ सकता है दी लास्ट होस्ट क्या होगा, दी लास्ट होस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन समझ लो पूछ रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी आपको पूछ सके। नॉर्मली आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे तो ये आएंगे, और फिर आप अपना बेसिक्स नॉलेज यूज करके चीजें आप कर सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा है कि पहला आपको एक ब्लॉक दे दिया है, ठीक है, फिर आपको लगातार 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मगर अब यहाँ पे ये चीज पता है कि अगर ये ब्लॉक कह रहा है तो मींस ये सीआईडीआर रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें तुम्हें दे रखी हैं। अब मगर हमें इससे से क्या निकालना है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक, कितने आईपी एड्रेसेस हैं वो बताना है। फिर क्या बताना है कि हमें एसआईडी क्या है, एनआईडी क्या है दिस ब्लॉक की, तो वो हमें लिखना है। रेंज हमें बताना है, डीबीए बताना है, फर्स्ट होस्ट और लास्ट होस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले जान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है उसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रखी है। तो सबसे पहले जान लें कि ये अगर दे रखा है 27 मींस ये तुम्हारे पास एनआईडी दे रखा है 27। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, जो एचआईडी होगी वो कितनी होगी, 32 माइनस 27, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सबको ये पता है कि हमारे पास 32 ओवरऑल होते हैं, और फिर तुम्हारे पास अगर माइनस कर देंगे एनआईडी को तो एचआईडी हमारे पास आ जाएगी। अब अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 32 माइनस 27 मींस तुम्हारे पास कितना बचा, तुम्हारे पास 5 बिट्स बचा। तो ये 5 बिट्स तुम्हारे पास किस में चले जाएंगे, एचआईडी में चले जाएंगे। अब हमें ये पता होता है कि अगर किसी भी तुम्हारा जो ब्लॉक होता है उसमें जो एचआईडी होता है उसको 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, तो उसके उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जितने आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि एचआईडी बिट्स जितनी भी होती है उसी के कॉम्बिनेशन से, उसी की मतलब जैसे एचआईडी बिट 5 है तो 5 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वही तुम्हारे पास आईपी एड्रेस के अंदर, मतलब उतने आईपी एड्रेस उस ब्लॉक के अंदर आएंगे, क्योंकि जितने कॉम्बिनेशन वो 5 बिट से बना पा रहा है जो कि होस्ट को असाइन होंगे। पहला आखिरी भले वो हम लोग एनआईडी और डीबी के लिए रखते हैं, बट अगर टोटल आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो फिर वो पहला और आखिरी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी तुम्हारा होस्ट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास एचआईडी 5 बिट की आई तो फिर मींस हमारे पास अगर देखोगे इससे यहां से एचआईडी तुम्हारी कितनी आई, 5 बिट की, तो इससे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो होंगे वो कितने निकल के आएंगे, 2 की पावर 5, है ना। 2 की पावर 5 आईपी एड्रेसेस आएंगे, मींस तुम्हारे पास टोटल 32 आईपी एड्रेसेस हो जाएंगे, ठीक। तो अब यहां से देखो सबसे पहला जो तुम्हें पूछ रहा है, द नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक, इन दिस ब्लॉक, है ना। तो वो तुम्हारा कितना आ गया, 32 आ गया। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 32, ठीक है। अब हम यहाँ पे 32 लिख चुके हैं, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चले कौन सा आंसर है, ठीक। अब ये चीज तुम्हें पता चल गई, पहला क्वेश्चन तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड चीज जाओगे तो देखने की अब हम लोग इसको खोल के लिख लेते हैं, क्योंकि हमें डीबीए, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट ये सारी चीजें बतानी है, रेंज बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस को वो कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक को ओपन करके लिखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग उससे पता कर सकते हैं। तो अगर देखने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी लिखा है वो लिख लेते हैं। तो फिर हमारे पास क्या लिखा है, 100.100 .100। अब मैंने अभी यही बताया था कि एचआईडी बिट जितनी दे रखी होती है उसी के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब अगर 5 बिट दे रखे हैं तो फिर मीनिंग्स लास्ट के 5 बिट हमारे एचआईडी में जाएंगे, क्योंकि पहले एनआईडी आती है फिर एचआईडी आती है। अब अगर एचआईडी आ रही है 5 बिट की तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मीन्स हमारे पास जो लास्ट ऑक्टेट है वो 8 बिट का है और हमें 5 बिट तुम्हारे पास एचआईडी के लिए चेक करने, तो मीन्स हम लास्ट ऑक्टेट को खोल के लिख लेते, उसमें से 5 बिट को एचआईडी असाइन करके फिर उससे हम लोग पूरे जितने भी आईपी एड्रेसेस आएंगे वो लिख लेंगे। तो फिर मींस मैं आपको 100 लिख लिया हूं। अब लास्ट वाला मैं 68 को बाइनरी में लिख रहा हूं। अब 68 को बाइनरी में लिखोगे तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, एंड देन 0 0 फिर 1 एंड देन 0 0, है ना। सॉरी 3 0 होंगे बीच में, तब आएगा, ठीक है। तो ये 0 और फिर देन तुम्हारे पास ये 1 एंड देन ये 0। तो ये कुछ ऐसा सा आ गया, और फिर आगे स्लैश में लिखा हुआ है 27, है ना। अब ये चीज लिखा हुआ है। अब मैंने यही बताया था कि मार्कर कहां गया, ब्लू, ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि
लास्ट के 5 बिट मतलब 1 2 3 4 5 मींस यहां तक तुम्हारे पास इस तरफ जो जितने भी होंगे ये तुम्हारा क्या चला जाएगा HID में, क्योंकि 5 बिट HID निकली है तो वो HID हो जाएगा। तो अब अगर इसके रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करते हैं, पहला आईपी एड्रेस लिखना स्टार्ट करते हैं, जो इसका इस पूरे सेट के जो पहला आईपी एड्रेस होगा वो कैसे लिखा जाएगा, पहला तुम्हारा 100, फिर से 100 एंड देन 100। ये तो चेंज नहीं होंगे, ये NID वाले पार्ट चेंज नहीं होंगे, ये NID ये SID। अब क्या करेंगे, तो फिर इधर ये भी 0 1 और फिर 0 है ना, ये आ गया। तो सबसे पहले HID का जो भी बिट होता है वो सारे क्या होते हैं 0 होते हैं, तो ये सारे 0 हो गए। ठीक, अब जब सेकंड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100.100.101 और फिर हम यहां पे क्या करेंगे सेकेंड कॉम्बिनेशन लिखेंगे 5 बिट से, तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग थर्ड लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग लिखते जाएं आगे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब जो थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे ही लिखोगे जब सारी चीजें, तो फिर जो तुम्हारा सेकेंड लास्ट और लास्ट भी लिख लेते हैं कि क्या आएगा, तो हमारे पास ये तो चेंज होंगे नहीं। अब जो इस 5 बिट से कॉम्बिनेशन बनेगा, तो सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत बार लिखा चुका हूं मैं, अब तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन होगा। और फिर तुम्हारा जो थर्ड लास्ट कॉम्बिनेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ऑल वंस है ना, तो ऑल वंस आ गया। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बना है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर यहां तक गया है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस तुम्हारे पास आते हैं जो कि आपको देखने चाहिए कि ये हमें इस आईपी ब्लॉक से इंफॉर्मेशन इतनी निकल के आ चुकी है। अब ये मैंने कहा ये हो गया, ठीक, सॉरी यहां तक हो गया है ना, ये तुम्हारे पास आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें निकालते हैं कि पहला आईपी एड्रेस कौन है, NID कौन है, HID कौन है। तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर कन्वर्ट करके लिखोगे, मैं सिर्फ लास्ट बिट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो जब लास्ट बिट लिखोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, ये तुम्हारा 64 आएगा, ऑब्वियस सी बात है 64 आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्योंकि 100.100.100 फिर इसको मैं 64 लिख रहा हूं। ठीक है, मींस तुम्हारा जो पहला आईपी एड्रेस होगा वो 100.100.100.64 आएगा। और सेकंड क्या आएगा, अब देखो ये तुम्हारा यहां से देखो ये 64 + 1 मतलब ये तुम्हारा 65 आ गया। और फिर तुम देखोगे यहाँ पे क्या होगा 64 + 2 मतलब 66 है ना। तो ये तुम्हारे पास ऐसे ही करते हुए 66 से फिर डॉट 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 करते हुए अब लास्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये तुम्हारे पास 64 दे रखा है, ये 2 4 8 और 16 है ना। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो देखो ओवरऑल होता है 255 है ना, ओवरऑल होता है तुम्हारे पास 255। ठीक है, और अच्छा इससे भी अच्छा हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि पहले हम लास्ट वाले लिख लेते हैं फिर उसके बाद एक माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें देखो इसमें डिफरेंस कितना है, एक का है। तो हम अगर पहले लास्ट वाले लिख ले रहे हैं तो फिर हम लोग सेकंड लास्ट आराम से लिख पाएंगे। तो अब देखो ओवरऑल तुम्हारे पास 255 होता है, मगर 128 है ना नहीं है और तुम्हारे पास 32 नहीं है। तो अगर इन दोनों को इसमें माइनस कर देते हैं तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि ये तुम्हारे पास लास्ट वाला बिट दे देगा। तो अब अगर इनको इन दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 255 में हमें फिर कितना माइनस करना होगा, 128 में जब ऐड करोगे तो 160 बन जाएगा, ये दोनों 160 बना देंगे है ना। अब जब 160 माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 95, ये 95 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो कुछ ये ऐसा सा तुम्हारे पास आ जाएंगे कि तुम्हारे पास जो भी आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं तो तुम्हारे पास 64 65 66 67 करते करते टोटल आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। अब अगर यहां से जानने की कोशिश करो कि द नेटवर्क आईडी ऑफ एसआईडी क्या है, तो अगर हमारे पास सारे ये दे रखे हुए सारे तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस मैंने यहां से निकाल लिए हैं, तो सबसे पहला जो तुम्हारा आईपी एड्रेस होता है वही तुम्हारा क्या बनता है, एसआईडी बनता है। तो मींस अगर हम इसको उठा लें तो ये तुम्हारा क्या चीज लिखा हुआ है, ये चीज पहला, तो ये तुम्हारा एनआईडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनआईडी लिखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एज अ आंसर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा 100.100.100 फिर तुम्हारा क्या चला जाएगा 64 है ना। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो चलो इसको जरा सा ये ब्लॉक को थोड़ा अलग कर लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आए कि ये आंसर है, वो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द रेंज ऑफ द आईपी ब्लॉक्स। अब आईपी ब्लॉक्स की रेंज क्या है वो हमें बतानी है। तो अगर देखो तो रेंज तुम्हारी क्या है, 64 से लेके 95 तक है ना, तो ये तुम्हारी रेंज आ रही है। तो अगर हम लोग इसका रेंज लिखें तो मैं सिर्फ लास्ट बिट लिख रहा हूं, मगर अगर आपको रेंज लिखना होगा, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। तो इसकी जो रेंज का जो आंसर आएगा वो आएगा 100.100.100.64 टू 95। वो भी 95 कैसे लिखा जाएगा, 100.100.100.95 है ना। तो ये कुछ ऐसा सा इसका रेंज आएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ रेंज ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ वो आ रहे हैं, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, एक और आसान सी चीज है यहाँ पे, अगर आपको देखना था तो क्या करते हैं कि इसमें 32 ऐड करते और फिर -1 कर देते, तो तुम्हारा ये निकल के आ जाता 95। देखो 64 और जब इसको ऐड करोगे तो ये 6 2 9 बन जाएगा और ये तुम्हारा 4 2 6 हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा। और हम लोग क्या करते थे, लास्ट माइनस फर्स्ट +1 कर दे, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उल्टा से जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड किया और फिर हमने एक माइनस कर दिया। ठीक है, तो फिर ऐसे आ सकता है, डायरेक्टली ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको आईपी एड्रेस का ब्लॉक पता है तो। अब देखो डीबीए, अब अगर डीबीए पता करना है तो हमें ये पता होता है जिस भी एचआईडी में सारे 1s हो जाते हैं वो तुम्हारा डीबीए बनता है। तो फिर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा डीबीए आ जाएगा। तो अब तुम्हें ये डीबीए पता चल गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे आंसर के रूप में लिख देते हैं 100.100.100. तुम्हारा 95। तो ये तुम्हारा डीबी हो गया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट होस्ट एड्रेस। अब देखो पहला जो आईपी एड्रेस होता है वो तुम्हारा किस में जाता है, एनआईडी में। तो जो तुम्हारा सेकेंड आईपी एड्रेस होता है वो तुम्हारा फर्स्ट होस्ट को जाता है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट होस्ट वाला कौन सा है, वो है 100.100.100.65। अब हमें क्या पता करना है, हमें लास्ट होस्ट पता करना है। तो डीबी के जस्ट अबव वाला तुम्हारा क्या होता है, सेकेंड लास्ट आईपी एड्रेस, वो तुम्हारा लास्ट होस्ट होता है ना। तो ये तुम्हारा लास्ट होस्ट होगा। तो जब ये लास्ट होस्ट है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या आएगा 100.100.100.94। तो देखो हमने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो कुछ बस करना क्या है कि आपको इसको ओपन करना आना चाहिए, उसमें से सारी इंफॉर्मेशन आप अगर निकाल ले रहे हैं तब फिर आपको कोई भी जो बेसिक्स नॉलेज थी आपकी वो यूज करके आप यहां से सारी चीजें फेच करके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, होप करता हूँ सारी चीजें समझ में आई। बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चले कि क्वेश्चन कैसे आपको एक्चुअली सॉल्व करना है। अगर देखोगे तो बहुत जल्दी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। बट मैं अभी आपको हर एक चीज बताते चल रहा हूँ, हर एक स्टेप में समझ लो, फूक के बढ़वा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आए। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। मैं इनको ही क्यों रब कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको इसी ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। और ये 100 देख के आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे, तो इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको और चीजें समझ में आए कि अगर हमारे पास कोई और सेट आता है वैल्यू तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी फॉलो करना है वो ऐसे ही एज सच सारी चीजें फॉलो होंगी, है ना। तो चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सारी चीजें सेम है। क्या कहेगा, वन ऑफ द आईपी एड्रेस फ्रॉम द ब्लॉक, ये ठीक है। अब वो मैं चेंज करता हूं, वो क्या होगा, अब लिखो, नोट करो कि मैं कुछ भी रैंडम ले लेता हूं ताकि ये बस 100 चेंज हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये लिख लो, कोई भी रैंडम ले लो, 167 ले लो, डॉट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा हूं, 167.199 कभी नहीं लिया, ये ले लो। ठीक है, और फिर 128.3/20। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा मैंने कोई भी रैंडम ले लिया है। तो अब उसके बाद सारी चीजें जो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, वो यही पूछ रहा है कि हमें पहले बताना है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इस ब्लॉक में कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसकी एनआईडी क्या होगी, ठीक है, एसआईडी क्या होगी, और फिर कह रहा है कि रेंज ऑफ आईपी ब्लॉक्स क्या होगा, और फिर डीबीए, फिर फर्स्ट होस्ट और लास्ट होस्ट। हमें यही सारी चीजें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से चीजें डेटा फेच करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या मैंने समझाया कि अगर /20 लिखा है तो मींस ये तुम्हारे पास एनआईडी दे रखा है। एनआईडी तुम्हारे पास 20 बिट्स की दे रखी है। अब अगर एनआईडी है तो यहां से हमें अगर एचआईडी फाइंड करना है, बहुत ही आसानी से फायदा कर सकते हैं, 32 - 20। तो मींस यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, 12 बिट्स तुम्हारे पास
HID में जा रहे हैं। अब इस 12 बिट HID से हमें ये चीज पता होती है कि इससे हम लोग क्या पता कर लेते हैं, IP एड्रेसेस। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ IP एड्रेस निकालने जाओगे तो वो कितना आ जाएगा कि जो भी तुम्हारे HID बिट्स होती है उसको 2 की पावर में चढ़ा दो, तो 2 की पावर 12। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा IP एड्रेस आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस। अगर इसको चेंज करने जाओगे तो मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10। अब अगर 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 2 की पावर 10, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1024। अब इसको अगर चेंज करने के लिए जाओगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा, 4 4 जा 16, 8 2 9, और फिर तुम्हारे पास 4096 आ जाएगा। तो मीन्स इतने एड्रेसेस इसके अंदर आएंगे, वो मैं लिख लेता हूँ 4096, है ना। कुछ ये तुम्हारा जो पहला आंसर आएगा इस नंबर ऑफ IP एड्रेसेस, वो कितना आएगा, ये आएगा। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पावर्स में भी 2 की पावर्स में भी दिखा सकते हो कि तुम्हारा 2 की पावर 12 आ रहा है, ठीक है, 2 की पावर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अरे यार 2 की पावर 12 आ रहा है, गंदा ही हो गया, फिर से लिख देते हैं। तो तुम्हारा जो आ रहा है वो 2 की पावर 12 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे जाते हैं तो इससे हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, और सारी चीजें इसको ओपन करके लिखेंगे तो खुल के चीजें निकल के आएंगी। अब देखो हमें ये पता है कि लास्ट HID 12 बिट्स, मतलब हमें 12 बिट्स चेक करनी है। अब अगर 12 बिट्स चेक करनी है तो हमें लास्ट के 2 ऑक्टेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक में 8 होते हैं, अगर हमें 12 चेक करने तो मीन्स हमें इन दोनों को ओपन करके खोल के लिखना पड़ेगा। अब अगर लिखने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ना, तो फिर से एक हमारे पास कंजेस्टेड सा हो जाएगा, है ना, टेढ़ा हो गया। अब जो है तुम्हारे पास जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तुम्हारा 167 लिखा तो पहले 167 डालो उसमें, 167 एज इट इज, ठीक है, और फिर 199 एज इट इज। अब 128 को खोल लेते हैं, 128 को खोलोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा ये आ जाएगा, है ना, 3 3 6 एंड ये 7, और फिर 3 लिखना है, तो 3 लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा सा आ गया। और स्लैश में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब स्लैश में 20 मीन्स तुम्हारे पास HID 12 बिट्स, है ना, क्योंकि 12 बचेगा 32 में जब माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये 8 2 10 और 2 12, है ना, मीन्स तुम्हारे पास ये कुछ आ रहा है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे पास हो जाएंगे कि ये तुमको हमें क्या करना पड़ेगा, HID और ये NID, समझ गए, यहाँ पे NID, ये तुम्हारे HID, ऐसे लिखा जाएगा। और HID के जितने भी 12 कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन लिखते हुए सारे IP एड्रेसेस यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला लिखने जाओगे तो 167.199. ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 40। अब आगे के तुम्हारे जितने भी बचे 12 के 12 तुम्हारे पास 0 होंगे, क्यों, क्योंकि पहले 12 बिट से तुम्हारे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे ये 4 4 एंड देन ये 4, ये तुम्हारे ओवरऑल क्या बन गए, पहला IP एड्रेसेस आ गया, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर। सेकंड देखने जाओगे वो तुम्हारा क्या होगा, इससे बनने वाला सेकंड कॉम्बिनेशन, मतलब 12 बिट से बनने वाला सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो कुछ ये होगा, ठीक है, ये होगा 4, एक और बनना था, ठीक है, ये आएगा 4 एंड देन ये 4, ठीक है। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन होगा। अगर थर्ड लिखने जाते हैं तो उससे भी हमें थर्ड कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, और वो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है वो सबको पता है कि हमें लास्ट में 0 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया लास्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अगर लिखते हुए अगर हम लोग सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन लिखें तो वो भी कुछ ऐसा सा आएगा। सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है हमारे पास, ये 0 0 0 0, सॉरी सेकंड लास्ट लिखना है, अब तो हमारे पास 1 1 1 चलने लगेगा, है ना, सेकंड लास्ट में। तो हम यहाँ पे सारे 1s और फिर इसमें भी 7 1s और फिर लास्ट में तुम्हारे पास 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और अगर तुम यही चीज लास्ट कॉम्बिनेशन लिखने जाओगे तो वहां पे क्या आ जाता है, ऑल 1s आ जाता है, तो हम सारे 1s कर देंगे, ठीक है, हमने सारे 1 कर दिए। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अब अगर हम देखें तो हमें ये पता होता है ये तुम्हारा DB होता है, ये तुम्हारा क्या होता है लास्ट होस्ट होता है ना, और फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा NID हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये तुम्हारा
फर्स्ट होस्ट हो जाएगा, है ना, और बीच में जितने भी आ रहे हैं वो सारी चीजें हो जाएंगी तुम्हारी चेंजेस। वैसे ही अगर इसको आप लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या आएगा, देखो ये तो 167 199 और फिर ये क्या बनेगा 128.0 मींस तुम्हारे पास पहला जो एनआईडी बिट आएगी जो कि हमें यहाँ पे लिखना है वो क्या आएगा 167.199.128.0। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा एनआईडी। तो हम यहाँ पे आंसर के तौर पे क्या लिख सकते हैं, वो क्या आएगा तुम्हारा आएगा 167.199.128.0, है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया एनआईडी बिट्स, एनआईडी आ गई, ठीक है। एनआईडी आईपी एड्रेस जो है वो आपको पता चल गया कि ये होगा। अब तुम्हारे पास क्या पूछा है, रेंज क्या पूछ रहा है। तो अगर रेंज देखो तो हमारे पास ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहीं से होता है स्टार्ट, है ना, 167.199 128 और 0 और फिर लास्ट में जब आओगे तो यहाँ पे देखो 167.199 डॉट, अगर देखो यहाँ पे 128 में कितना ऐड हो रहा है 1248, है ना, और ये तुम्हारे पास 1248 मींस तुम्हारे पास यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, ये 15 ऐड हो रहा है। तो मतलब 128 में जब 15 ऐड कर दोगे, 128 में 15 ऐड कर दोगे तो 8 5 13, ठीक है, और फिर ये 4 और फिर 1 143 हो जाएगा तुम्हारा। ये 143 यहाँ पे आएगा और फिर ये जो तुम्हारा 255 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हारा जो आईपी एड्रेस बन रहा है वो तुम्हारा बन रहा है 167.199.143 डॉट तुम्हारा जा रहा है 255 तक, है ना, ये चीज आ रहा है। अब अगर इसी का सेकंड देखोगे तो वो तुम्हारा जो ये वाला देखोगे तो इसमें से बस एक माइनस हो जाएगा 143.254 हो जाएगा। मगर अगर हमें रेंज पता चलनी है तो फिर वो तुम्हारा यहाँ मतलब यहाँ तक चल रहा है और चल कहां से रहा है यहाँ तक, मतलब यही एनआईडी, ये एनआईडी से लेके डीबीए तक। तो फिर हम यहाँ पे रेंज अगर लिखने जाएं तो क्या आएगा 167.199.128.0 से 167.199.143 ये 255। तो ये कुछ ऐसी सी रेंज आएगी, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गई रेंज। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कि पूछ रहा है थर्ड वो डीबीए पूछ रहा है, हमें पता है कि लास्ट वाला डीबीए, तो वो हम लिख लेते हैं 167.199.143.255। तो ये तुम्हारा डीबीए आ गया। अब ऐसे ही फर्स्ट होस्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट होस्ट ये लिखा था, है ना, 167.199 डॉट, अब देखो यहां से यहां तक सिर्फ एक ही वन है तो ये 128 पे वन है तो 128 हो गया, और फिर यहां से यहां तक क्या है सारा सिर्फ 0 है और सिर्फ लास्ट में 1 है तो यहां पे आ गया 1, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट होस्ट पे। लास्ट होस्ट कुछ ऐसा सा दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा 167.199। अब देखो ये 143 डॉट, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है ना, मतलब 255 में कम मतलब 254। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे से आंसर आ जाएंगे जिसका आईपी एड्रेस टोटल 2 की पावर 12, नंबर ऑफ एनआईडी क्या है वो 167.199.128.0, ठीक है। रेंज देखोगे तो वो 128.0 से 143.255 तक। डीबीए तुम्हारा 167.199.143.255, ठीक है। फर्स्ट होस्ट 167.199.128.1, लास्ट होस्ट 167.199.143.254। तो ये तुम्हारे पास ऐसे आ जाएंगे। बेसिकली आप अगर ये कर पा रहे हैं तो आप ये आंसर आप अपने दिमाग से दे सकते हैं। नोट करो। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक ही था। मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराए हैं ना, ताकि आप लोग उस सेशन से आप समझ पाए कि कैसे मैं इंप्लीमेंटेशन कर पा रहा हूँ। सीआईडीआर के अंदर ऐसे ही से बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन या तो आपको 1-1 2-2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, या 2 टाइप में आपको कुछ भी कैसे भी तरीके से आपको रेंजेस पता अगर निकालनी आ रही है तो आप चीजें निकाल लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें थी इसी के अंदर। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक ही था हमारा। जो भी मैंने आपको इससे डिपेंड इस क्वेश्चन मतलब ये सीआईडीआर के ऊपर जितने प्रॉब्लम्स आ सकते थे मैंने करा दिए। अब आपके ऊपर है कि प्रैक्टिस करिए, इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको डीपीपी भी दे दूंगा, आप जाइएगा इसी डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहां पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स
जो कि यहाँ पे लिखा जाता है वो आपको हैंड रिटन पूरा प्रोवाइड करा जा रहा है। और सेकंड आपको डीपीपी मिल रही है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, और अगर अलग से जो भी क्वेश्चन मॉड्यूल के होते हैं वो भी वहां पे प्रोवाइड होते हैं। और फिर उसी के नीचे देखेंगे तो आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, जहां पे आपको अगर कोई डाउट आता है तो वहां पे आप बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। बेझिझक पूछिए, सारा मैं आपको रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।